हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आ गया है, तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ। यूपी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ के लिए भी ये हेल्पफुल होगा, और एनवीएस केवीएस जितने भी एग्ज़ाम इस समय आए हुए हैं, आरपीएससी में भी जो लेक्चरर का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी हेल्पफुल है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अभी मध्यकालीन भारतीय चित्रकला, जो कि मेडवल हिस्ट्री आर्ट से रिलेटेड है। मुगल काल, पाल शैली, अपभ्रंश शैली। अभी हमारा ये सारा जो क्वेश्चन होगा 30 क्वेश्चन, ये लगभग मुगल काल से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग देखते रहिएगा, इसको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये मेरा वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। तो जो लोग नए जुड़े हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जो लोग पुराने हों वो लोग प्लीज़ अपने फ्रेंड से शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया हो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ। नजुम उल उलम किस संग्रहालय में स्थित है? ठीक है, नजुम उल उलम किस संग्रहालय में स्थित है ये हम देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला वीडियो। आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। 30 क्वेश्चन आपका पूरा तैयार हो जाएगा। तो नजुम उल अलम किस संग्रहालय में स्थित है? ठीक है, तो ये जो संग्रहालय है ये चेस्टर बेट्टी संग्रहालय में स्थित है। ठीक है, चेस्टर बेट्टी संग्रहालय, याद रखिएगा इसको, चेस्टर बेट्टी संग्रहालय में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। नजुम उल चौगान प्लेयर पेंटिंग, 87 नंबर का क्वेश्चन। चौगान प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है? चौगान प्लेयर एक पेंटिंग है जो कि दारा जोधपुर से संबंधित है। ठीक है, दारा जोधपुर से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन नामक चित्र किसके द्वारा चित्रित की गई थी? कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन नामक चित्र किसके द्वारा चित्रित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन जो थी वो मिस्किन के द्वारा चित्रित की गई थी। मिस्किन जो थे मुगल कालीन कलाकार थे, उनके द्वारा चित्रित की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। किस मुगल बादशाह ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया था? तो मुगल बादशाह जो थे, यहाँ पर बादशाह अकबर, आप याद रखिएगा, अकबर ने कला को बहुत ही नए तरीके से स्टार्ट कराया। बहुत सारे इन्होंने चित्रित करवाए, ग्रंथों को चित्रित कराया, कुछ भारतीय ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कराया, तुर्की में अनुवाद कराया, और उसके चित्रण भी करवाए थे। तो अकबर जो थे वो भारतीय कहानियों पर अपने दरबार में काम शुरू किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर अकबर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। मीर सैयद अली का उस्ताद कौन था? मीर सैयद अली जो थे उनके उस्ताद मीन्स उनके गुरु कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहजाद इनके गुरु थे। मैं ऑप्शन इसलिए नहीं दे रही हूँ कि आप सिर्फ एक चीज़ पढ़ेंगे तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा। तो मेरा ये ट्रिक है कि अगर आप कोई चीज़ को याद करते हैं तो वो याद रहेगी। सामने आंखों से देखने से अगर 4 ऑप्शन देखते हैं तो शायद वो कन्फ्यूज़न वाला भी हो सकता है कि आपने पढ़ा उस समय तो लग रहा है कि आपको याद है, बट अगर आप सिर्फ एक क्वेश्चन याद करते हैं, एक आंसर याद करते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आप नोट डाउन करते हुए जाइएगा और सुनते हुए जाइए ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट इसका फारसी उस्ताद था, ये विहजाद जो था वो फारसी उस्ताद था। गुरु जो था, उस्ताद कहेंगे या गुरु कहेंगे इसको, ये हिरात शैली के कलाकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। मीर सैयद अली किस मुगल शासक के समय का कलाकार था? मीर सैयद अली जो थे वो किस मुगल शासक के कलाकार थे? तो ये अकबर के शासन काल में हो जाएगा। अकबर लिखेंगे इसको, अकबर। ओके, याद रखिएगा इसको, मीर सैयद अली जो थे वो अकबर के शासन काल दरबार के चित्रकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। विचित्र, यहाँ पे विचित्र हो जाएगा, विचित्र, आधा त पूरा त र। ठीक है, विचित्र हो जाएगा, यहाँ पे विचित्र नहीं विचित्र है। ठीक है, तो विचित्र जो थे वो किसके दरबार के कलाकार थे? विचित्र जो थे वो शाहजहां के काल के कलाकार थे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर का। जहांगीर के काल में वनस्पति जीवों मीन्स वनस्पति का, जीवों का, और उसके प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? जैसे कि यहाँ पर हम जैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर पूछ रहा है मंसूर के बारे में। ठीक है,
तो मंसूर जो थे, उस्ताद मंसूर, वो वनस्पति का, जीवों का और सर्वाधिक चित्रण करते थे, जीव जंतुओं का चित्रण करते थे। ठीक है, आगे हम इनके बारे में और भी क्वेश्चंस लाए हैं तो और भी पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है, ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर में 1983 में 1983 में शामिल किया गया था। याद रखिएगा 1983 में। ओके, तो देवासानुपाड़ो कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण किस कला से प्रभावित था? देवासानुपाड़ो। ठीक है, अब ये चीज़ देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो है पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पूछा है। इसका वे अलग होगा, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट टाइप से पूछा गया होगा, बट क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है लगभग DSSB के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो देवासानुपाड़ो कल्पसूत्र जो था, हस्तलिपि का चित्रण किस कला से प्रभावित था? फारसी कला, यहाँ पर करेंगे, फारसी कला से प्रभावित था। ठीक है, यहाँ पर हम इसको करेंगे, देवासानुपाड़ो जो था वो फारसी कला से प्रभावित था। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बसावन के, सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया टाइपिंग में, बसावन यहाँ पर केशुदास होना चाहिए था, ये टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है। केशुदास एक कलाकार थे, उनके बारे में पूछा गया है, केशुदास। ठीक है, केशुदास, बसावन, केशुदास और दसवंत। बसावन, केशुदास, दसवंत किस मुगल शासक के कलाकार थे? ठीक है, किस मुगल शासक के कलाकार थे? बसावन, केशुदास और दसवंत। तो ये थे आपके अकबर के काल में। ठीक है, याद रखिएगा, बसावन और दसवंत अकबर के काल के थे और केशुदास भी उन्हीं के शासन काल के थे। ठीक है, साफाविद शैली जो थी वो किससे संबंधित थी? संबंधित कलाकार किसके शासन से संबंधित थे? किसके शासन के शासनकाल से संबंधित थे? तो ये अकबर के शासनकाल में थे। तो जो इसको सफवी या ईरानी कलाकार कहेंगे, साफाविद इसको कहते थे उस समय, साफाविद शैली, बट सफवी और ईरानी भी कहते हैं। तो सफवी ईरानी शैली के कलाकार किस राजा के शासनकाल में संबंधित थे? तो यहाँ पर अकबर हो जाएगा, अकबर इज द राइट आंसर। और मीर सैयद अली जो थे वो सफवी कलाकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर का, जहांगीर के शासनकाल में महिलाएं चित्र अंकित करती थी, उनका नाम क्या था? कई महिलाएं कलाकार थी, तो जहांगीर के काल में कई महिला कलाकार थी। ठीक है, इसका भी हम बता देते हैं। एक थी सफई बानो। ठीक है, सफई बानो। ठीक है, सफई बानो। ओके, ये हो गई सफई बानो। नादिरा बानो। ओके, नादिरा बानो हो गई। तीसरी थी रुकईम बानो। ठीक है, इनका नाम था रुकईम बानो। ये जो कलाकार थी, जो लेडीज़ कलाकार थी, ये लोग क्या था कि जो हरम की बेगमें थी, मीन्स मुगल कालीन जो बेगमें थी, जो अपने महल में रहती थी, वो राज दरबार में ज़्यादातर नहीं आती थी। तो उस समय क्या था कि थोड़ा पर्दा वाला सिस्टम था, तो उसमें जो ये कलाकार होते थे वो उन लेडीज़ों की, उन बेगमों की चित्र नहीं बनाते थे। तो कुछ जो महिला कलाकार थी, जैसे सफ़ई बानो, नादिरा बानो, रुकईम बानो, ये हरम की बेगमों की चित्र बनाती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं 99 का, किस शासक के समय में मुखाकृति के पीछे चारों ओर दिव्य प्रकाश वृत्त देने की परंपरा शुरू हुई? आपने देखा होगा कि जब चित्रण होता था उसमें पीछे एक दिव्य प्रकाश दिया जाता था, इतने दूर यहाँ पे ये पोर्ट्रेट बना दिया जाता था और उसके बाद दिव्य प्रकाश देने के बाद एक ऐसे तरीके से बनाया जाता था, यहाँ पर कुछ भी चित्रित कर देते थे, बट ये दिव्य प्रकाश उनके फेस के चारों तरफ दिया जाता था। तो ये पूछा गया है यहाँ पर कि किसके समय में शुरू हुई थी ये परंपरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के समय में हुई थी। ठीक है, जहांगीर के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर का, टर्की कॉक, यहाँ पे फिर से मिस्टेक है, टर्की कॉक को किसने चित्रित किया था? टर्की कॉक को मंसूर ने चित्रित किया था। जैसे हमने बात किया था अभी कि मंसूर जो थे वो पशु पक्षियों को
वनस्पतियों का, फूलों का चित्रण करते थे। तो टर्की कॉक जो था बहुत ही फेमस चित्र था, उन्हें मंसूर ने चित्रित किया था। और मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी, ये चीज़ याद रखिएगा, मंसूर को ही नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी। कौन दक्षिणी साम्राज्य का एक विशेषज्ञ होने के साथ साथ चित्रकार लेखक भी था। ठीक है, जो शासक था एक विशेषज्ञ था और चित्रकार और सुलेखक भी था। ठीक है, तो ये कौन था, इब्राहिम आदिल शाह। हम लिख के बता देते हैं आपको, इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है, यहाँ पे आदिल हो जाएगा। इब्राहिम आदिल शाह जो थे वो दक्कनी साम्राज्य के एक विशेषज्ञ भी थे, चित्रकार भी थे और सुलेखक भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर का। प्रसिद्ध द मुगल गार्डन, आराम बाग जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पर स्थित है। तो द मुगल गार्डन और आराम बाग जो एक ही होता है, इसको एक ही कहेंगे यहाँ पर। तो द मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है। द मुगल गार्डन ये आगरा में स्थित है, जिसका निर्माण हुआ था, कब हुआ था, 1528 में, सॉरी यस सही है, 1528 ईस्वी में हुआ था। और ताजमहल से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर इसको पश्चिमी शैली में, पर्शियन शैली में बनाया गया था। ठीक है, पर्शियन शैली में बनाया गया था। बहुत ही फेमस है आराम बाग के बारे में, मुगल गार्डन। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और ये एग्जाम से ही आए हुए क्वेश्चन रिलेटेड ही हैं सारे के सारे, लगभग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। हमजा नामा किस धरातल पर बनी है। यूपी टीजीटी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है। ठीक है, तो हमजा नामा किस धरातल पर चित्रित किया गया था। ये था कपड़े पर चित्रण। आप कागज का बोल सकते हैं पर पेपर मैशी वाला पेपर, बट ये कपड़े पे हमजा नामा जो था वो मुगल काल में सबसे पहले कपड़े पे चित्रित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको, कपड़े पर चित्रण हुआ था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोर और मोरनी किसका चित्रण है। जैसा कि मैंने बताया, अभी डिस्कस किया है हमने कि मुगल काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार था मंसूर, जो कि वनस्पतियों का, पशुओं का, पक्षियों का चित्रण बहुत ही अच्छा करता था। तो मोर मोरनी का जो चित्रण था वो भी मंसूर ने ही किया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, ग्लोब पर बैठा जहांगीर किसने चित्रित किया था। ग्लोब पर बैठा जहांगीर किसने चित्रित किया था। ये चित्रित किया था विचित्र ने। ठीक है, जो अभी हमने एक बात किया था, विचि आधा त पूरा तर, विचित्र ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको, जहांगीर के समय का कलाकार था, ग्लोब पर बैठा जहांगीर विचित्र ने चित्रित किया था। ठीक है, हाउ टू लर्न, ये सबसे बड़ी बात है कि आप कैसे लर्न करेंगे। इसको लर्न करने के लिए आप किसी भी चीज़ को कई बार याद करिए, सुनिए और उसको लिख के याद करिए। रिटन वर्क ज़रूर होना चाहिए किसी भी चीज़ को अच्छे से लर्न करने के लिए। तो आप सिर्फ वॉइस को ओवर वॉइस को सुना मत करिए, आप अपना बैठ के पेपर पेन से भी कॉपी कर सकते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन कॉमन हो, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हो, उसको आप ड्रॉप करते जाइए, स्किप करते जाइए। जो लगे कि थोड़ा सा टफ है, मुझे याद करना है इसको, आप एक बुक पे नोट करते हुए चले जाइए। और नोट करने के बाद उसको बस आप एक बार क्या करिए कि रात में सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए कि आज मैंने कितने क्वेश्चन पढ़े हैं, और सुबह उठ के फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। आप अगर 2-4 बार इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं तो आपको पूरी तरह से याद हो जाता है। ठीक है, तो किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से बस एक बार वीडियो देखने से नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको फिर लगती हैं कि याद हो गया, बट वो याद नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किले का निर्माण चित्र। ये चित्र था किले का निर्माण। ठीक है, ये चित्र है, किले का निर्माण किसने चित्रित किया है। ओके, तो किले का निर्माण जो चित्र था वो मिस्किन ने किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिस्किन। ओके, आप लोग कहते हैं ना कि लिखा हुआ रहे तो ज़्यादा अच्छा है, बट मैं राइट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिख दूंगी तो फिर वो क्वेश्चन आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर बगल में मैं यहाँ लिख भी देती हूँ तो तुरंत का तुरंत आपके सामने मिस्किन दिख जाएगा। मुझे एक वर्ड लिखने में ऐसा कोई टफ नहीं हो रहा, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये लर्न करने में आपको ज़्यादा ईजी होगा, आप लर्न भी करेंगे इससे आपको भूलेगा नहीं कोई चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं का गुंबद। हुमायूं का जो गुंबद था, हुमायूं का गुंबद जो था उसका वास्तुकार कौन था। ठीक है,
हुमायूं का गुंबद का वास्तुकार का हम बात करेंगे यहाँ पर, हुमायूं के गुंबद के वास्तुकार के बारे में। तो वास्तुकार जो थे वो कौन थे? मिराक मिर्जा घियात। इनका और भी बड़ा नाम है, बट यहाँ पर एक बार याद रखिएगा इसको, मिराक मिर्जा घियात। ओके, तो ये इनका अभी 3 नाम वाला है, इनका नाम बहुत ही बड़ा है, बट इतना भी याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको याद करने में इजी रहेगा। मिराक मिर्जा घियात थे जो कि हुमायूं गुंबद के वास्तुकार थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद हैं? ठीक है, किस इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद हैं? तो हाँ, एक बार और, हुमायूं का जो गुंबद था इसका थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि ये कहाँ पर स्थित है। दिल्ली में स्थित है, पुराने किले के निकट में स्थित है, निजामुद्दीन पूर्व क्षेत्र में मथुरा मार्ग के निकट स्थित है। इसी हुमायूं के कब्र के साथ कई अन्य राजसी लोगों की भी कब्रें इसमें दफनाई गई थी। यह भारत में एक जो वास्तुकला का प्रथम उदाहरण था। कौन सी वास्तुकला का? इस्लामिक। ओके, तो मुगल काल की वास्तुकला का इस्लामिक कला से का सबसे प्रथम उदाहरण था। और इस मकबरे में वही जो 4 बाग शैली थी जो ताजमहल में बनाई गई थी, उसको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बनाया गया था। आगे चल के ताजमहल का जो स्ट्रक्चर बना है इसी के ऊपर बना है, हुमायूं के गुंबद के ऊपर। ठीक है, तो आगे चलकर आगरे का ताजमहल का भी इसने जन्म दिया था। यह मकबरा कब बना था? 1562 में बना था, 1562 ईस्वी में बना था। और हुमायूं की किसने बनवाया था? हुमायूं की विधवा बेगम हामिदा बानो ने बनवाया था। ये याद रखिएगा, हुमायूं का मकबरा हामिदा बानो ने बनवाया था। ओके, बानो ने बनवाया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ इसके बारे में। हामिदा बानो के आदेशानुसार बनवाया गया था। अब इसमें जो यूनेस्को के उसमें लिस्ट में आया था, ये कब आया था? 1993 में, 1993 में इसको विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था, नामों में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इतना हो गया इसके हुमायूं के गुंबद के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद हैं? तो इसके यहाँ पर हम बात कर रहे थे हुमायूं का मकबरा, तो यहाँ पर हुमायूं का मकबरा जो है इसी के 2 गुंबद हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि 2 गुंबद हैं इसके हुमायूं के मकबरे के। तो यहाँ पे पूछ देता है अगर क्वेश्चन कि किस इंडो इस्लामिक स्मारक में 2 गुंबद बनाए गए हैं, तो हुमायूं का मकबरा हो जाएगा, हुमायूं का गुंबद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बसावन किस शैली के राज दरबारी चित्रकार थे? बसावन, अब शैली पूछा है यहाँ पे, राजा नहीं पूछा है पर्सन, तो आप इसको सीधे सीधे मुगल काल लगा देंगे, मुगल काल के राजा थे। ठीक है, बसावन जो थे वो मुगल काल के राजा थे। अब यहाँ पे पूछा है किंग वल्चर और ग्रिफिन किसका चित्र है? किंग वल्चर और ग्रिफिन किसका चित्र है? तो ये है, आप देख सकते हैं कि किंग वल्चर और ग्रिफिन, ये पेड़, वल्चर जो है वो पेड़ पौधे से वनस्पति से रिलेटेड है, तो यहाँ पर मंसूर हो जाएगा, याद रखिएगा मंसूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीखे खानदाने तैमूरिया कहाँ संग्रहित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारीखे खानदाने तैमूरिया कहाँ पर संग्रहित है? ये खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में। पटना में कौन सा वो है पुस्तकालय है? खुदा बख्श। ठीक है, याद रखिएगा, कई चीज़ें यहाँ पर संग्रहित हैं, तो यहाँ पर एक खुदा बख्श संग्रहालय पटना में स्थित है, तारीखे खानदाने तैमूरिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज का चित्र किसने चित्रित किया था? हमने बात किया था कई बार मंसूर के बारे में, तो बाज का चित्र भी मंसूर ने चित्रित किया है। ओके, मंसूर ने चित्रित किया है। शंख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया है? तो ये शंख फूल सूफी संत जो चित्रित किया है ये विशन दास ने। विशन दास क्या थे? एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, जहांगीर काल के कलाकार थे। नूरजहां का शबीह वाला चित्र भी इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114। 114 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इजी है ये वाला क्वेश्चन। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो आप सभी जानते होंगे, आई थिंक अकबर ने चलाया था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीरकालीन भारतीय सुंदरी का जो चित्र है वो किस संग्रहालय में संरक्षित है। जहांगीरकालीन भारतीय सुंदरी का चित्र भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। ठीक है, भारत कला भवन वाराणसी में, कला भवन वाराणसी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। भारतीय सुंदरी का चित्र जहांगीर के काल का किसने चित्रित किया था, तो भारत कला भवन में। कहाँ पर संग्रहित है, भारत कला भवन में संग्रहित है। ओके, तो ये हो गया 30 क्वेश्चंस फ्रेंड्स। आपको ये वीडियोस कैसी लगी, ये क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको कोई सुझाव हो, कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर पोस्ट करिए। बहुत लोगों के कमेंट आते रहते हैं, मैं देखती रहती हूँ। कमेंट का भी काम करने वाली हूँ मैं, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ जाएगी। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।